अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, तिल्ली जैसा कि हमारी मौसम गर्मा की मैं समझता हूं कि अगर मेजर क्रॉप नहीं है तो कम अज़ कम ये कहने में मैं हक़ बजानिब हूँगा कि मेजर क्रॉप बनती जा रही है। और फिर तिल्ली में कुछ मसाइल पेश आते हैं। तिल्ली की अगर अक़साम को देखा जाए तो अमूमी तौर पर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हम कहते हैं कि झाड़ीदार और एक हम कहते हैं कि सिंगल स्टिक। अमूमी तौर पर जो सिंगल स्टिक तिल्ली होती है उसके ऊपर सुंडी का अटैक, या हम यूं कहें कि मिन जुमला तौर पर कि बीमारी का अटैक ज़्यादा होता है, और जो झाड़ीदार है उसके ऊपर अटैक कम होता है। बहरहाल दोनों के लिए जो स्प्रे है वो हम सेम इस्तेमाल करते हैं। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंगल स्टिक है तो उसको 6 बार स्प्रे करना पड़ता है, तो उसके मुकाबले में जो झाड़ीदार तिल्ली है उसको 3 बार करना पड़ता है या 4 बार करना पड़ता है। बहरहाल स्प्रे दोनों को करना पड़ता है। अमूमी तौर पर जब तिल्ली की जर्मिनेशन हो रही होती है, पौधा बिल्कुल छोटा छोटा होता है, या यूं भी कहें कि अभी जर्मिनेशन मुकम्मल नहीं हुई होती, तो उसी वक्त हम इसमें स्प्रे शुरू कर देते हैं। और वो कौन सा स्प्रे करते हैं, दोस्त हमसे पूछते हैं, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि इस तरह करें कि बचत स्कीम चलाएं। आप ल्यूफेनरान और इमामेक्टिन का एक मिक्सचर ले लें और उसका आप लोग स्प्रे कर दें। जब आप उसका स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को अमूमी तौर पर जब ये निकलती है तो इसके पत्तों में आप लोगों को सुराख नज़र आते हैं। ये कैमरामैन ये आप लोगों को दिखा सकेगा। तो ये किसी स्टेज पर इसके ऊपर हमला हुआ होगा। जैसे ये देखें, ये पत्ते के अंदर सुराख है, इस पत्ते के अंदर सुराख है। अगरचे नए पत्ते में कोई सुराख नहीं है। ये देखें नया पत्ता, इसमें कोई सुराख नहीं है। इसमें इसलिए सुराख नहीं है क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे हो चुका है। अब ये देखें नए पत्ते के ऊपर सुराख नहीं है, जबकि इसका लेटेस्ट नीचे वाला पत्ता देखें तो इसके अंदर सुराख है। इसका मकसद है कि कुछ ताख़ीर हुई है इसके स्प्रे करने में, इसलिए इसके ऊपर सुंडी का जो है ना थोड़ा सा अटैक हुआ है, जिस वजह से इसके पत्ते को सुराख हो गया है। तो नाज़रीन, गुजारिश ये है कि हमें अर्ली स्टेज के ऊपर बग़ैर किसी इंतज़ार किए इमामेक्टिन और ल्यूफेनरान का स्प्रे करना चाहिए, चाहे आपको तिल्ली अभी बहुत छोटी नज़र आई है। और फिर इसे हफ्ता और 10 दिन के वक्फे के ऊपर आप इसे रिपीट करते हैं। अगर आप लोग नेशनल कंपनी या जेनेरिक कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको हफ्ता 10 दिन के ऊपर ये रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे जाते हैं तो वो आपका जो ग्रिप का पीरियड है जो स्प्रे का, वो 15 से 20 दिन चला जाता है। तो चूँकि हमने फाइनेंशियल सूरत हाल देखनी होती है, आजकल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दोस्तों को हम यही कहते हैं जेनेरिक वाला लें, सस्ता सा है, उसको आप स्प्रे करें। और इसी स्प्रे को अगर रिपीट करते जाएं, जितने मरतबा आप लोगों को फसल में शिकायत नज़र आती है, पत्ते में सुराख की या किसी हमले की इस तरीके से आपको नज़र आती है, तेले वगैरह की, तो फिर आप लोग जो है ना यही स्प्रे करते जाएंगे। जब तेला देखेंगे तो फिर नाइटन पैरम साथ मिलाया जाएगा। इब्तदा में ल्यूफेनरान और इमामेक्टिन, जब बाद में आपको तेला नज़र आता है तो इसके साथ जब पत्ते ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसमें तेले का भी हमला होता है। फिर हम नाइटन पैरम इसके साथ मिलाते हैं और उसके साथ तेले के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ये इब्तदाई अहम चीज़ें हैं जो हमने इब्तदा में स्प्रे करनी होती है, और सुंडी को और तेले को हमने कंट्रोल करना होता है। और एक और चीज़ है जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पेश आई, यानी पौधा बड़ा हुआ, उसके ऊपर अजीब सी सूरत हाल बन गई, तो दोस्त हमें उसकी पिक्स वगैरह भी बना के भेजते थे और साथ उसका एक देसी सा लफ्ज़ भी बनाते थे कि वो जो हमारी तिल्ली है वो भूलूं बनती जा रही है, अब इसका क्या इलाज है। तो इसके लिए लास्ट ईयर भी हमने एक इसका तजर्बा किया है। अपनी तरफ से हमारी तिल्ली में ऐसी शिकायत नहीं आई,
मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, कोई 1-आधा% आ गई हो तो अलग बात है, आप जितना भी क्योर कर लें तो इतना एक कुछ हो जाता है। अब ये है कि 10 एकड़ का खेत है, उसमें जो 2-4 पौधे फूलों बन गए तो ये कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। तो वो है कि हमने जो जहर इस्तेमाल किया वो इंडाक्सा क्रॉप इस्तेमाल किया है। इंडाक्सा क्रॉप ये मुख्तलिफ कंपनियों से मिल सकता है। इंडाक्सा क्रॉप इस्तेमाल करने से तेला भी आपका कंट्रोल होता है, सुंडी के ऊपर भी कंट्रोल रखती है, और साथ वो आप लोग जब तेला कंट्रोल हो गया, सुंडी कंट्रोल होगी, आपका हापर वगैरह भी उससे कंट्रोल हो जाता है, और आपका जो मिरड बग का हमला है वो भी आपका इंडाक्सा क्रॉप से कंट्रोल हो जाता है। एक्चुअली मिरड बग के हमले से ही आपका पौधा खराब होता है। लिहाजा अगर इस तरह की सूरत हाल होती जाए तो पहले पहले आप, क्योंकि इंडाक्सा क्रॉप महंगा जहर है, जबकि इमामेक्टिन और ल्यूफेनरान जो है ये सस्ते जहर है, लिहाजा आप लोग जब अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप महंगे की तरफ ना जाएं, आप सस्ते से गुजारा चलाएं। जब तिल्ली बड़ी हो जाती है, नहीं फुट, 1.5 फुट, 2 फुट की हाइट पे आ जाती है, तो फिर आप बेशक ल्यूफेनरान और इमामेक्टिन की जगह पे इंडाक्सा क्रॉप इस्तेमाल कर लें। वो मिरड बग को भी कंट्रोल करेगी, सुंडी वगैरह को भी कंट्रोल करेगी, यानी सिंगल शॉट सोल्यूशन होगी। वो इन दोनों की जगह पे भी काम करेगी, साथ मिरड बग को भी कंट्रोल करेगी, और आपका जो पौधा है तिल्ली का उसको भूलू नहीं बनने देगी। अगरचे फिर आपने इंडाक्सा क्रॉप को 15-15 दिन के वक्फे के ऊपर आपने रिपीट करना होगा। 2 दफ़ा तो उसे लाजमी रिपीट करें। अगर आपका हमला ज़्यादा है तो तीसरी दफ़ा भी। दोस्तों ने लास्ट ईयर तेले के कंट्रोल के लिए या मिरड बग के कंट्रोल के लिए फ्लोनिका मेड यानी ऊल आला का इस्तेमाल भी किया है। अच्छा सलूशन है, लेकिन हमने फाइनेंशियल सूरत हाल भी देखनी होती है, तो ऊल आला का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उस तरफ हम नहीं जाते, हम इंडाक्सा क्रॉप से गुजारा करते हैं। तो हमने आप लोगों को सुंडी के हल के लिए